हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं पेट की तैयारी तो ये है आपके लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म। मैं हूं रिंकेश जैन, तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नौकरी प्लस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको ज्योग्राफी की क्लास फर्स्ट कराने वाला हूं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा भारत का आकार एवं भौगोलिक स्थिति के विषय में। अगर आपको इससे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं भारत का आकार एवं भौगोलिक स्थिति बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है। तो हम इन सब चीज़ों को मैप पर देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा, ठीक है। ये हमने मैप तैयार किया है आपके लिए, ठीक। तो क्षेत्रफल क्या होता है? जो अंदर अंदर का जो मामला है, जहाँ पे हम रहते हैं, वो सब क्या है? क्षेत्रफल है। ये वाला जो ये ठीक है, ये सब क्या है? क्षेत्रफल है नीचे तक। तो ये कितना है? ये है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है भैया? 2.4% है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो भारत के उत्तरी बिंदु से भारत के दक्षिणी बिंदु तक की लंबाई कितनी है? यहाँ से लेकर यानी कि यहाँ तक की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, इसलिए हम इसे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो यानी कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ये है 3,214 किलोमीटर। कितनी है? 3,214 किलोमीटर। आपको याद रखना है, ठीक है। कितनी है? भारत के उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो देखो, ये तो हो जाता है आपका पूरब, ये आपका ये वाला हिस्सा पूरब है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा पश्चिम है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई पूरी कितनी है? कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई? ये है आपकी 2,933 किलोमीटर। कितनी है भैया? 2,933 किलोमीटर। आपको याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भारत के तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत के तटीय रेखा यानी कि भारत के कितना भाग समुद्र से टच करता है? यानी कि ये सब भाग समुद्र से टच कर रहा है। यानी कि ये बंगाल की खाड़ी है, ये आपका पानी है, इधर इधर भी पानी है, इधर समुद्र है ना, ये लक्षद्वीप, और नीचे भी हिंद महासागर है, वो भी उधर ही पानी है। तो ये सारा का सारा, तो भारत का कितना भाग समुद्री तट से टच करता है? तो ये हमसे पूछा है, ठीक है। ये वाला, ये ऐसे करके, ठीक है, ऐसे टच करता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है, ये भी समुद्र में है। और इसके अलावा लक्षद्वीप है, ये भी समुद्र में है। तो इस टोटल मिलाकर कितना भाग समुद्र से टच करता है? तो ये है 7,517 किलोमीटर। कितना है भैया? 7,517 किलोमीटर। 7,517 किलोमीटर, ठीक है। इसे हमने लिखा भी है, मेंशन भी किया है, आप देख लो। देखो, हमने यहाँ लिखा है। तो भारत के तटीय रेखा की कुल लंबाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को जोड़कर 7,517 किलोमीटर है। कितनी है? 7,517 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3,214 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर। कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। ये देख लेते हैं भैया, कहाँ है ये स्थलीय सीमा, कौन कौन सी। जैसे कि देखो, ये स्थलीय सीमा है सारी, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये सब स्थलीय सीमा है। इसकी लंबाई कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर है। कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर है, ठीक है, इसकी लंबाई, ठीक है भैया, याद रखेंगे आप इसे। आगे चलते हैं। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? जो सबसे ऊपर है ना, सबसे बिल्कुल ऊंची पे, चोटी पे, यहाँ पर सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? ये है इंदिरा कौल। क्या है ये है इंदिरा कौल। इसे क्या कहते हैं? इंदिरा कौल बोलते हैं। तो इंदिरा कौल कहाँ पर है? इंदिरा कौल कहाँ पर है भैया? इंदिरा कौल है लद्दाख में। कहाँ पर है ये? लद्दाख में। तो सबसे ऊपर लद्दाख है, तो यहाँ पर लद्दाख में है, ठीक है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो कि लद्दाख में है, ठीक है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? देखो, सबसे दक्षिणी बिंदु, तो सबसे दक्षिणी बिंदु एक तो ये होगा और एक ये हो जाएगा। तो वैसे अगर पूरे भारत का पूछता है तो ये हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, या फिर इसे बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। इंदिरा पॉइंट बोलते हैं या फिर इसे बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट, ठीक। तो अच्छा, अगर हमारे भारत के भूभाग का ही पूछे तो आ जाता है ये वाला। तो कौन सा आ जाता है? तो ये वाला आ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैप कॉमोरियन।
इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं केप कोमोरियन। क्या बोलते हैं भैया? केप कोमोरियन, जो कि कहाँ पर है? इसे बोलते हैं केप कोमोरियन। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। कहाँ पर है भैया? ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में, सबसे नीचे तमिलनाडु है ना यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु पूरे भारत का पूछता है तो सबसे दक्षिणी बिंदु आएगा पिगमेलियन पॉइंट। क्या आएगा? पिगमेलियन पॉइंट। अच्छा, अगर भारत के भूभाग का पूछता है तो ये क्या आ जाएगा? कैप कोमोरियन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु कौन सा है भैया? पूर्वी बिंदु ये हो जाएगा, पश्चिमी बिंदु ये हो जाएगा, ठीक है। तो पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु कौन सा? तो पश्चिमी बिंदु क्या है? गुहार मोती। ये क्या है भैया? गुहार मोती। ये क्या है? गुहार मोती है, जो कि कहाँ पर है? ये है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अच्छा, इसके अलावा सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? यहाँ पे ये पूर्वी बिंदु है, तो पूर्वी बिंदु कौन सा है? इसका नाम है, पूर्वी बिंदु का नाम है किबीथु। किबीथु, क्या नाम है इसका? किबीथु। किबीथु। ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। देखो, इस तरफ अरुणाचल प्रदेश है, इस तरफ गुजरात है, ठीक है। सबसे ऊपर लद्दाख और सबसे नीचे तमिलनाडु। तो इस तरह से इसके 4 कोने हो जाते हैं, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आप इसे बता सकते हैं। तो ये है भैया 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो देख लेते हैं सबसे पहले नंबर पर कौन आता है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है रूस। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। तीसरे नंबर पर चीन, और चीन से छोटा है अमेरिका। अमेरिका से छोटा है ब्राज़ील। ब्राज़ील से छोटा है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से छोटा है भारत। यानी कि पहले नंबर पर रूस, सबसे बड़ा रूस। दूसरे नंबर पर कनाडा। तीसरे नंबर पर चीन। चौथे नंबर पर अमेरिका। 5वें नंबर पर ब्राज़ील। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर भारत, अपना भारत आता है, ठीक है। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो विश्व में भारत का 7वां स्थान है। आपको ये सब याद रखना है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर कौन आता है जनसंख्या की दृष्टि से? चीन आता है। तो चीन फर्स्ट नंबर पर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? चीन में है। दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है, ठीक है। चीन से कम जनसंख्या किसकी है? भारत की है। भारत से कम किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। संयुक्त राज्य अमेरिका से कम किसकी है? इंडोनेशिया की है। और इंडोनेशिया से कम किसकी है? ब्राज़ील की है। तो ब्राज़ील 5वें नंबर पर, इंडोनेशिया चौथे नंबर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर, और चीन आ जाता है भैया पहले नंबर पर। तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। ये हमने मैप बनाया है, इसे देखेंगे भी, समझेंगे इसकी सहायता से। तो देखो, भारत की ग्लोब पर स्थिति देखें तो कितनी है? भारत की ग्लोब पर स्थिति अक्षांश से आधार पर देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। कितनी से कितनी है भैया? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और देशांतरी विस्तार से देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। कितनी है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं, ऐसे मैं बताता हूँ, देखो कैसे कैसे है। देखो, ये बन गया हमारा ग्लोब। हमने मान लिया कि ये है आपका ग्लोब, ठीक है। अच्छा, ग्लोब के बीच में जो रेखा होती है उसे बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। ये वाली जो रेखा निकलती हैं वो अक्षांशीय कहलाती हैं। कौन सी रेखा कहलाती हैं? अक्षांशीय कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली कर्क रेखा है। ये वाली कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर में जो होती है वो कर्क रेखा होती है। 23.5 डिग्री उत्तर में जो होती है वो कर्क रेखा होती है। 23.5 डिग्री दक्षिण में जो होती है वो मकर रेखा होती है। तो ये वाली कौन सी रेखा है? ये मकर रेखा है। ये वाली जो रेखा है ये वाली मकर रेखा है, ये वाली कर्क रेखा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो इसे नहीं समझते, इसे देखते हैं। तो हमारा भारत कहाँ पर है भैया? हमारा भारत है यहाँ पर। हमारा भारत कहाँ पर? यहाँ पर हमारा भारत है, ठीक है। अच्छा, ये जो विषुवती रेखा होती है, ये वाली जो है ये वाली विषुवती रेखा है। कौन सी रेखा है ये विषुवती रेखा है, विषुवती रेखा। तो ये कितनी एंगल कितने पे होती है? 0 डिग्री पे होती है। कितने पे होती है? 0 डिग्री। जब 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे तो कुछ गिनती स्टार्ट होंगी। तो जब ये भारत को टच करती है ना, ये वाली रेखा जब भारत को टच करती है, कितने डिग्री पर टच करती है? ये करती है 8 डिग्री 4 मिनट पर। कितने डिग्री पर? 8 डिग्री 4 मिनट पर टच करती है। नीचे 8 डिग्री 4 मिनट पर टच करती है। ऊपर कितने डिग्री पर टच करती है? ऊपर करती है 37 डिग्री 6 मिनट पर
पर टच, कितने पर 37 डिग्री 6 मिनट पर टच कर दिया ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये तो रहा आपका कैसा, ये अक्षांश के आधार पर, ये हमने अक्षांश देखा, ये वाली जो रेखा चलती है ऐसे सीधी सीधी रेखाएं चलती हैं वो होती हैं अक्षांशीय आधार पर, ठीक है। अच्छा, ग्लोब और देशांतरी कौन सी होती है, देशांतर जो सीधी सीधी रेखा चलती हैं, ये वाली रेखा है ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके एक यहाँ पर टच करेगी देशांतर और एक यहाँ पर टच करेगी देशांतर, ठीक है। ये दो रेखाएं देशांतर हैं, है ना, ये सारी रेखाएं देशांतर होती हैं सीधी सीधी वाली। तो एक तो यहाँ पे टच कर रही है और एक यहाँ पे टच कर रही है, तो कितने कितने डिग्री पर टच कर रही है, तो इसे देख लेते हैं। तो कोई यहाँ पे जो टच कर रही है इस जगह, ये कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, कितना है ये 68 डिग्री 7 मिनट। और जो इधर जो टच करेगी, जो अरुणाचल प्रदेश में टच करेगी, ये कितनी है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये वाला 97 डिग्री 25 मिनट है और ये वाला कितना 68 डिग्री 7 मिनट है, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं देशांतरी के आधार पर। तो देशांतर के इधर चलते हैं तो इस तरफ चलेंगे तो ये ईस्ट ही तो है, ये ईस्ट है, तो यानी कि पूर्वी देशांतर रेखाएं होंगी। तो पूर्वी देशांतर पर कितना कितना टच करती है 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट तक टच करती है, ठीक है। अच्छा, और इसकी स्थिति कहाँ पर है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये हो गया आपका ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो अपना इंडिया कहाँ पर है, अपना प्यारा इंडिया इस जगह है। तो किस किस के बीच में है, ईस्ट यानी कि पूरब के बीच और पूरब और नॉर्थ के बीच में, यानी कि पूरब और उत्तर के बीच में है, उत्तर और पूरब के बीच में। तो अपना भारत कहाँ पर है, अपना भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर है भैया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अपना भारत कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो है अपना भारत, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो अपना इंडिया यहाँ पर है। अपना इंडिया यहाँ पर, तो इसे क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे। ये हमने लिख भी दिया है, देखो यहाँ पे हमने ये लिखा है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था हमारे भारत से कर्क रेखा निकलती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश निकलती है कर्क रेखा, ठीक है। तो अच्छा, इसे मैं एक बार और इसे मैप पे और समझ लो, अगर आपको इस पर नहीं समझ आया हो तो आप इसे मैप पे समझ लो तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कर्क रेखा है, जो कि हमने मैप अभी हमने ग्लोब पे बताया था, इसे ये कर्क रेखा निकलती है इस तरह से। तो देखो ये तो यहाँ पे टच, हमारा इंडिया एक यहाँ पे देशांतर टच करेगी और एक यहाँ पे देशांतर टच करेगी। तो ये वाली देशांतर रेखा क्या होती है, ये वाली रेखा, तो मतलब यहाँ पे ये कितने पर टच करती है, ये करती है 68 डिग्री 7 मिनट पर, 68 डिग्री 7 मिनट पर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे टच करती है, वो कितने पे टच करती है इस जगह, ये करती है 97 डिग्री 25 मिनट पर, कितने पर 97 डिग्री 25 मिनट पर। इसके अलावा उत्तर पर जो टच करती है, यहाँ पर टच करती है, वो कितने पर टच करेगी इस जगह करेगी, ये करती है 37 डिग्री 6 मिनट पर, कितने पर 37 डिग्री 6 मिनट पर। और जो नीचे टच करती है, नीचे कितने पर टच करेगी, ये करती है इस जगह 8 डिग्री 4 मिनट पर, कितने पर 8 डिग्री 4 मिनट पर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई होगी मेरे हिसाब से, ठीक। अच्छा, इसके अलावा कर्क रेखा, हमारी ये कर्क रेखा निकल रही है, ये कर्क रेखा निकल रही है, कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है, जो कि लगभग हमारे भारत को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो जो कर्क रेखा हमारे भारत से होकर निकलती है, तो कितने राज्यों से होकर निकलेगी, हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है, वो निकलती है 8 राज्यों से होकर। कितने राज्यों से होकर, 8 राज्यों से होकर। तो 8 कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, तो जरा देखो, ये इधर ये जो है ना, ये गुजरात है, ये क्या है, ये गुजरात है। इसे आप मैप पे देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है। ये गुजरात है, गुजरात के बाद यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा टच करता है राजस्थान को। ये कर्क रेखा थोड़ी सी टच किससे करती है, राजस्थान पर टच करती है। राजस्थान के बाद यहाँ पे आ जाता है मध्य प्रदेश, यहाँ पे क्या आ जाता है भैया, मध्य प्रदेश आ जाता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश आ जाता है। मध्य प्रदेश से आगे थोड़ी सी ये यहाँ पे ना, ये क्या है, ये छत्तीसगढ़ है, ये क्या है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के अलावा इसके बाद यहाँ पे जाता है झारखंड, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है झारखंड, ठीक है। यहाँ पे आता है झारखंड, झारखंड के आगे ये वाला हिस्सा है, ये क्या है, पश्चिम बंगाल है, ये क्या है, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। अच्छा, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये क्या है, ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है और ये क्या है भैया, ये मिजोरम है, ठीक है। समझ आया। तो ये होते हैं 8 स्टेट, इन 8 स्टेट से होकर हमारी कर्क रेखा निकलती है। वो हमने यहाँ लिख भी दिया कौन कौन से स्टेट से निकलती है, हमने मैप पे इसलिए बताया क्योंकि आपको वो याद बना रहेगा, ठीक है। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, यहाँ से कर्क रेखा निकलती है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक। और मैप पे जब आप इसे करोगे तो आपको ये अच्छी तरह से याद भी बना रहेगा,
ठीक है। इसके अलावा भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यानी कि जिस रेखा से हमारे भारत का समय निर्धारित होता है वो होती है भारतीय मानक समय रेखा, और वो कितनी है? वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कि ये वाली जो भारतीय मानक समय, ये वाली जो रेखा है वो भारतीय मानक समय रेखा है। और ये है कितनी भैया? ये है 82 डिग्री, इस 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। या फिर आप इसे लिखो 82.5 डिग्री, है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। इसे आप ऐसे रखेंगे। तो ये जो रेखा निकल रही है ये कर्क रेखा को काट रही है, ठीक है। ये कर्क रेखा है और ये वाली रेखा है अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा, एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये कहाँ काट रही हैं? ये काटती हैं छत्तीसगढ़ पर। कहाँ पर काटती हैं भैया? ये छत्तीसगढ़ पर काटती हैं। कहाँ पर काटती हैं? ये काटती हैं छत्तीसगढ़ पर, याद रखेंगे इसे। तो ये वाली जो भारतीय मानक रेखा निकलती है वो भी हमारे भारत के 5 राज्यों से को क्रॉस करती है, ठीक है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? देखो, सबसे पहले आता है सबसे ऊपर यूपी। यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है यूपी। यहाँ पे क्या आता है भैया? यहाँ पे आता है यूपी। यूपी के बाद नीचे क्या आ जाता है? इसके नीचे यहाँ पे आता है मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्या आता है? मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ आता है छत्तीसगढ़। क्या आता है? छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ से नीचे क्या आता है? यहाँ पे है आपका उड़ीसा। यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा टच करता है उड़ीसा को। क्या है यहाँ पे? उड़ीसा। यहाँ पे है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के बाद नीचे क्या आता है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे क्या आता है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ जाता है। यानी कि यहाँ पे आता है यूपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इन 5 राज्यों से होकर हमारी भारतीय मानक रेखा निकलती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं? ये काटती हैं छत्तीसगढ़ में। तो भारतीय मानक रेखा हमारे प्यारे यूपी से कौन से जिलों से होकर गुजरती है? ये गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से होकर। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से भारतीय मानक रेखा गुजरती है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। इसे देख लेते हैं। ये हमने यहाँ बताया है कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होती है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। और जो भारतीय मानक रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। ये सब हमने लिख दिया है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, IST यानी कि जो भारतीय मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटा आगे होता है। कितना आगे होता है? 5.5 घंटा आगे होता है। उसको हमने ऐसे लिख दिया है कि IST बराबर GMT प्लस 5.5 घंटा, यानी कि 5.5, ठीक है। कितना? IST बराबर GMT। तो GMT ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय होता है, ठीक है, GMT। IST अपने भारत का मानक समय होता है। इसका मतलब ये होता है अगर ब्रिटेन में 12 बज रहे हैं, अगर ब्रिटेन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में कितने बज रहे होंगे? अगर ब्रिटेन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में कितने बज रहे होंगे? तो भारत में भैया 5.5 बज रहे होंगे। कितने बज रहे होंगे? 5.5 बज रहे होंगे। क्योंकि हमारे जो समय चलता है वो 5.5 घंटे ज़्यादा चलता है, आगे चलता है। हमारा समय 5.5 घंटे आगे चलता है, ठीक है। इसीलिए अगर जब ब्रिटेन में केवल 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ बजेंगे 5.5, ठीक है। कितने बजेंगे भैया? 5.5 बजेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि भारतीय मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटा आगे होता है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। तो भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इन सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को हम अपनी अलग वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तो राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है भैया? गोवा है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जब क्षेत्रफल की दृष्टि से? जम्मू कश्मीर है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। आप इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ठीक है। सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से है। आगे चलते हैं। ये मैप है, इसमें हमने स्टेट लिख दिए हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा राज्य क्या है, सिक्किम है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भैया, लक्षद्वीप है। कौन सा है, लक्षद्वीप है। आप इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये 7 सिस्टर स्टेट, ये 7 बहनों के राज्य हैं, यानी कि 7 सिस्टर स्टेट कौन से होते हैं, 7 सिस्टर स्टेट कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब 7 सिस्टर स्टेट हैं। तो 7 सिस्टर स्टेट मैप पे देखेंगे, इसे मैप पे देखेंगे, ऐसे तो रटने से रहे ये, है ना। जब हम मैप पे देखेंगे तो हमें आसानी से याद बना रहेगा। तो देखो ये वाला जो एरिया है ना, इतने से एरिया में 7 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, ये 7 राज्य हैं। तो इनको हम 7 सिस्टर स्टेट्स की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो 7 सिस्टर स्टेट कौन कौन से, देखो इतने में 7 राज्य कौन कौन से हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश, जिसे मैंने AP से लिख दिया है। एक है नागालैंड, एक है मणिपुर, एक है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ये सब क्या है, ये सब 7 सिस्टर स्टेट हैं। क्या हैं ये 7 सिस्टर स्टेट हैं। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये सब 7 सिस्टर्स स्टेट हैं, ठीक है। आप इन्हें याद रखेंगे, जो कोने वाले हो जाते हैं ये 7 सिस्टर स्टेट हो जाते हैं, ठीक है भैया। अच्छा आगे चलते हैं। इसके बाद तो भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो कितने राज्यों से जुड़ी हुई हैं, तो देखो ये 8 राज्यों से जुड़ी हुई है और एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से, जिसमें सबसे ज़्यादा सीमा जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश से और सबसे कम सीमा जुड़ी हुई है हिमाचल प्रदेश से। चलो इसे मैप पे देखते हैं। इसे मैप पे देखेंगे तो ये भी याद बना रहेगा कि कौन कौन से स्टेट से हमारा यूपी जुड़ा हुआ है, ठीक है। इससे कौन कौन से स्टेट से हमारा यूपी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो हमारा प्यारा यूपी कहाँ भी है, हमारा प्यारा यूपी ये है, हमारा यूपी ये है। तो कौन कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है इसे देखो। तो देखो ये यूपी है, तो यूपी के पास में आ जाता है ये उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड। तो हमारा यूपी ना कुछ इस तरह से चलता है, ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर चल कर ऐसे करके चलता है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके चलता है, ऐसे करके चलता है कुछ यूपी, ठीक है। तो हमारा यूपी देखते हो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, एक हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, एक हरियाणा से जुड़ा हुआ है, एक राजस्थान से, राजस्थान के बाद इधर पड़ जाता है आपका MP, फिर इधर पड़ता है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर इधर पड़ जाता है आपका बिहार, ठीक है भैया, इधर आपका पड़ जाता है बिहार और ये पड़ जाता है आपका झारखंड, ठीक है। तो देख लो कि आपके 8 स्टेट हो गए, जरा चेक कर लो। देखो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से बहुत ही कम टच करता है, हरियाणा 3 ये हो गए, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8। तो इस तरह से ये 8 स्टेट से होकर 8 स्टेट की से सीमा साझा करता है हमारा यूपी। और एक ये हो जाता है दिल्ली। दिल्ली ये क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से हमारा यूपी सीमा साझा करता है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है, आप इन्हें याद रखेंगे, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश से, जो कि नीचे है, हिमाचल प्रदेश से बहुत कम सीमा साझा करता है। ये हमने लिख भी दिया है कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए राज्य कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो उत्तराखंड जुड़ा हुआ है, हिमाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्री तट रेखा से लगी हुई हैं, ठीक है। कितने राज्यों की, 9 राज्यों की और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट से लगी हुई हैं। और सबसे ज़्यादा सीमा समुद्री तट से किसकी लगी हुई है, गुजरात की, और सबसे कम सीमा लगी हुई है गोवा की। तो सबसे ज़्यादा सीमा समुद्री तट से लगी है गुजरात की, सबसे कम सीमा समुद्री तट से लगी है गोवा की। आप इन्हें याद रखेंगे। चलो इन्हें भी मैप पे देख लेते हैं, इसे भी हम मैप पे देख लेते हैं। तो देखो, तो समुद्री तट से लगे हुए राज्य देखो कौन कौन से हैं, समुद्री तट से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं। देखो ये गुजरात है, देखो ये ना ये सब पानी है, ये वाला ये पानी है, ठीक है, ये पानी है। तो ऐसे रुको अभी 1 मिनट, ऐसे तो यहाँ से पानी स्टार्ट हो जाता है, इसके नीचे क्या है, ये सब पानी है ना, ये सब समुद्र है, ठीक है, ये सब समुद्र है। ये अरब सागर हो जाता है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। तो यहाँ से हमारी सीमा जुड़ी हुई है। तो देखो कैसे कैसे कौन कौन से राज्यों से जुड़ी हुई है। एक तो ये गुजरात पड़ जाता है सबसे पहले,
गुजरात से नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी समुद्र से टच कर रही है, और गोवा, गोवा से इधर कर्नाटक, ये क्या है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक से इधर केरल, केरल से इधर तमिलनाडु, तमिलनाडु से उधर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये तेलंगाना भैया ऊपर है, तेलंगाना टच नहीं करता, तेलंगाना ऊपर है, और ये छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब ऊपर है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इस तरह से 9 राज्य की सीमाएं, 9 राज्य की सीमाएं समुद्री तट से लगती हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। और यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे आपका पुदुचेरी है, और यहाँ पर है आपका दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। इस तरह से 4 केंद्र शासित प्रदेशों से समुद्री तट की रेखाएं समुद्री तट से टच करती हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से टच करते हैं, ठीक। कौन कौन से? एक पुदुचेरी, और एक दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, एक लक्षद्वीप यहाँ पर है, नीचे है थोड़ा सा इसके, और इधर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो याद रखेंगे आप इसे, मैप से याद रख करोगे तो अच्छी तरह समझ पाओगे इसे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। कितने राज्यों की सीमाएं? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं, ठीक है। तो इसे भी मैप पे देख लेंगे। तो भारत के 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती हैं। तो कितने राज्य? 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 5 राज्य देख लेते हैं जिनकी सीमाएं किसी से नहीं मिलती हैं। तो देखो कहाँ है ये, आ जाओ। अच्छा, तो देखो, एक तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, ये आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश हो जाता है। तेलंगाना मैंने भी बताया था आपको, तेलंगाना सबसे ऊपर हो जाता है। तेलंगाना के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, और इधर ये पड़ जाता है आपका हरियाणा। इधर क्या है? ये हरियाणा, ठीक है। तो इनकी सीमाएं, मतलब ये ना तो समुद्र से लगती हैं और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगती हैं। ये 5 राज्य ऐसे हैं, ठीक है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। ये किसी से इनकी सीमा नहीं लगती हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं ऐसे देख लेते हैं। एक तो देखो ये दिल्ली हो जाता है, और एक यहाँ पे हो जाता है पांडिचेरी। यहाँ पे क्या है? एक पांडिचेरी है, ठीक है। पंजाब के सहारे, पंजाब से थोड़ा नीचे है पांडिचेरी। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं कहीं से, जिनकी सीमाएं किसी भी ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती हैं और ना ही समुद्र से लगती हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आप इसे। इसके अलावा भारत के 2 स्टेट ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों से लगती हैं। कौन कौन से हैं इसे देख लेते हैं। कौन कौन से हैं इसे देख लेते हैं। तो जिनकी सीमा समुद्र से और स्थलीय सीमा दोनों से लगती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती हैं। एक तो ये गुजरात पड़ जाता है, ठीक है। ये गुजरात है। गुजरात इधर कोई नीचे समुद्र है और इधर ये पाकिस्तान है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगती है, और इधर ये किससे लगती है? समुद्र से लगती है। तो इसको ना सर्करीक रेखा बोलते हैं। तो उसे हम अगली वीडियो में बताऊँगा मैं इसे, ठीक है। और ये है इधर वेस्ट बंगाल। ये क्या है? इधर वेस्ट बंगाल, वो सॉरी वेस्ट बंगाल नहीं, बांग्लादेश। क्या है यहाँ पे? ये बांग्लादेश है। क्या है यहाँ पे? बांग्लादेश। तो वेस्ट बंगाल की सीमा देखो, वेस्ट बंगाल से नीचे समुद्र है, ठीक है। यहाँ बंगाल की खाड़ी यानी कि समुद्र है, और ये क्या है? ये बांग्लादेश है। तो वेस्ट बंगाल की सीमा अंतर्राष्ट्रीय देश से भी लगती है, और यहाँ से इससे भी लगती है, समुद्र से भी लगती है। तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो यही है बस आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको